हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आप लोग के लिए फिर से लेकर आई हूँ बायोलॉजी का एक वाइवा का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, क्योंकि ये बहुत मतलब बच्चे कमेंट कर रहे थे कि इसके वाइवा के कुछ क्वेश्चंस बता दीजिए। तो इसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो इंपॉर्टेंट है, और ये वाइवा में हो सकता है एक्सटर्नल आपसे पूछे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कोई और भी टॉपिक पे अगर आपको वाइवा चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। वैसे भी मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्लास 12 बायोलॉजी वाइवा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि शुक्राणु क्या होते हैं। तो सबसे पहले एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि भाई शुक्राणु क्या है। तो शुक्राणु क्या होते हैं, ये नर युग्मक होते हैं और ये अगुणित होते हैं। ठीक है, जब ये नर युग्मक मतलब अलग से होते हैं तो ये अगुणित होते हैं, और जब इनका निषेचन होता है तो ये द्विगुणित हो जाते हैं। तो इसलिए आपको बताना है कि शुक्राणु क्या है। तो नर युग्मक होते हैं और ये अगुणित होते हैं। हो सकता है ये भी पूछे एक्सटर्नल अलग से। मानव शुक्राणु का आकार कितना होता है। तो इसका आकार होता है 55 से 60 मीटर। ठीक है, 100 माइक्रोमीटर होता है 55 से 60। ठीक है, तो आप इस तरीके से बताएंगे। हो सकता है ये पूछे भी, हो सकता है न भी पूछे, बट अगर इसका डायग्राम आप बनाते हैं तो पूछता ही है। तो शुक्राणु के कितने भाग होते हैं। तो भाई वो 3 भागों में डिवाइड होता है, सिर, मध्य भाग और पूंछ। ठीक है, तो 3 भाग होते हैं। कितने भाग, सिर, मध्य भाग और पूछ। उसके बाद शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। नेक्स्ट, शुक्राणु का शीर्ष भाग क्या कहलाता है। तो शुक्राणु के शीर्ष भाग को एक्रोजोम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्रोजोम कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक्रोजोम को काटकर निकाल दिया जाए तो क्या होगा। तो अगर एक्रोजोम को काटकर निकाल दिया जाए तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। क्या नहीं होगा, निषेचन की क्रिया नहीं होगी। अगर एक्रोजोम को काटकर निकाल दिया जाए तो क्या होगा, तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है। तो शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करना। वैसे भी माइटोकॉन्ड्रिया का अलग से भी काम जो होता है, अगर कोई पूछता है तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। आप सभी को पता है कि ऊर्जा गृह कहते हैं। तो वो क्या करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। तो शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है। तो शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एक्रोजोम का क्या कार्य होता है। ठीक है, तो एक्रोजोम का कार्य होता है अंडे की झिल्ली को भेदना। मतलब ये जो एक्रोजोम होता है ये सबसे शीर्ष भाग होता है, इसीलिए शुक्राणु का शीर्ष भाग को क्या कहते हैं, एक्रोजोम कहते हैं। तो वही जो एक्रोजोम शीर्ष वाला भाग होता है वो अंडे की झिल्ली को भेदने का कार्य करता है। ठीक है, तो वो नहीं होगा तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। तो ये सारे क्वेश्चन आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हमारा है, शुक्राणु में पूंछ का क्या कार्य होता है। तो शुक्राणु के तैरने में सहायक होते हैं। वो जो पूंछ होती है वो ऐसे ऐसे मतलब वो उसमें क्या करते हैं, वो पूंछ जो होती है वो तैरने में मदद करती है। उसी की वजह से शुक्राणु जो है वो तैर पाते हैं। तो ठीक है, क्या करते हैं, शुक्राणु के तैरने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट, शुक्राणु अंडाणु के साथ कहाँ पर निषेचन होता है। मतलब शुक्राणु का अंडाणु के साथ कहाँ पर निषेचन होता है। तो फैलोपियन नलिका एक होती है, फैलोपियन ट्यूब जो बोलते हैं जिसे। तो फैलोपियन ट्यूब पे ही, वहीं पे फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन की क्रिया होती है, मतलब निषेचित होता है वहाँ पे। तो इस तरीके से मतलब इससे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म से रिलेटेड आपका सारा क्वेश्चन कवर हो गया है। आई डोंट थिंक कि इसके अलावा भी आपसे कुछ पूछा जाएगा। हो सकता है आपको मतलब संरचना से रिलेटेड कुछ पूछ ले, बट इसका मतलब इसमें सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और किसी और भी टॉपिक पे आपको क्वेश्चन आंसर मतलब वाइवा से रिलेटेड कुछ चाहिए, या फिर अगर आपको कोई और टॉपिक ना समझ में आ रहा हो, समझना हो, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।